मेरे पास बहुत से छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर, जो डिजिटल क्रांति आजकल चल रही है देश में, क्या आपके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक उसका फायदा नहीं उठा पा रहा होगा, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को जानने के लिए थोड़ी बहुत शिक्षा का भी जरूरी होना है। और उसके अलावा ये वहाँ की पंचायत पर भी डिपेंड करता है कि वो वहाँ के लोगों को कैसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएं। जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे देश में लगभग 60-70% एरियाज में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। अब हर क्षेत्र में हम इस डिजिटल क्रांति को महसूस कर सकते हैं। आजकल के लोग, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में रहते हो या शहरी इलाकों में रहते हैं, यूपीआई का प्रयोग होता ही है। आजकल यूट्यूब से भी चलाते ही हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट हर जगह उपलब्ध है। मगर फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी योजनाएं जो सरकारी होती हैं, बहुत से लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वो बेचारे उनके अच्छे प्रभावों से वंचित रहते हैं। यदि उनको इस बारे में जानना है तो इसके लिए पहल पंचायत लेवल पर होनी चाहिए। मगर चूंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसके चलते बहुत से ग्रामीण में रहने वाले लोग इन चीज़ों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या तो जानबूझकर उन तक ये योजनाएं पहुंचा ही नहीं जाती है। अब इसके लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो ग्रामीण से पलायन करते हुए शहरों में आते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। जब वो अपने गांव में वापस चले जाते हों तो उनको वहाँ इसके बारे में अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने सभी ग्रामीण के इलाके के भाई बंधुओं को परिचय देना चाहिए कि भैया ये हो रहा है, आजकल इस तरह से चल रहा है और हमें इस सुविधा का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि आने वाले ज़माने में और आने वाले कुछ 10-15 सालों में हर योजना केवल ऑनलाइन होगी, कहीं पर भी किसी को जाने की जरूरत नहीं होगी। और यदि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लैपटॉप या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो तब भी आप शायद इन चीज़ों से वंचित रहेंगे। और अभी जो आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी के लिए लाभदायक है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन इसका कितना फायदा उठाता है। जैसे मैंने देखा है कि जिसको फायदा उठाना आता है वो पूरी तरह से फायदा उठा पाता है, उसको हर तरह से वो चीज़ मिल जाती है जिसके लिए वो काम करता है। और जिसको पता ही नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करना है, वो कैसे इसका फायदा उठा पाएगा। हमारे पंचायत लेवल पर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बॉडीज होती हैं, विलेज डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होती है, वो अगर घर घर जाकर हर व्यक्ति को इसके बारे में अवगत कराएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को पता चलेगा कि क्या योजनाएं हैं, किस तरह से इनके बारे में काम किया जा सकता है। ड्रोन दीदी एक ऐसी योजना है जिससे कि कृषक अपने इसका प्रयोग करते हैं ताकि वो अपना केवल बीज बो सकते हैं, बल्कि उससे वो इसका पूरी तरह से भी इस लिहाज से फायदा उठा सकते हैं कि उनकी सुरक्षा भी हो सकती है। और हमने पहले ही देखा है कि इस सरकार ने ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र में जो जिसकी ज़मीन है उसकी भी, उसके बारे में भी काम शुरू किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो बीज से लेके होती हैं, कुछ योजनाएं खाद्य से लेके होती हैं, कुछ योजनाएं कंसेशन से, वो कंसेशन के बारे में होते हैं। तो इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि सरकार ने ये योजना भी लागू की है। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसलिए भी कर सकते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अगर हमें किसी सॉइल की फर्टिलिटी को देखना हो, यदि हमें ये देखना हो कि इस साल, इस वर्ष, इस लैंड पर किस किस्म का बीज बो सकता है, क्या ज़्यादा प्रोडक्शन पैदावार हो सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा सकते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का पहुंचना और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। और ये दायित्व है न केवल सरकार का, बल्कि वहाँ की जनता को और पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी का, कि वो अपने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से इस बारे में ध्यान दे, पूरी तरह से उस बारे में सूचना दें और उनको हर तरह से इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं ताकि वो खुद भी अपने आगे आकर इसकी पहल कर सके। हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि अब
जरूरी नहीं है कि गांव के बच्चे शहरों में जाकर बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स पर जाएं। वहां के बच्चे भी घर पर बैठकर ही अच्छे अच्छे दुनिया के बेस्ट टीचर्स का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल चूंकि इंटरनेट हर जगह उपलब्ध है, इसलिए आप किसी के भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसी का भी लेक्चर सुन सकते हैं, किसी के साथ भी वाद विवाद कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आपको सिखाया भी जा सकता है। इसलिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जबकि ये भी देखा गया है कि आजकल के डिजिटल जमाने में आपको सस्ती कोचिंग भी उपलब्ध है मीडिया के माध्यम से, इसलिए वहां के बच्चे भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसको कौन इस तरह से वहां तक पहुंचा सके। मेरे हिसाब से मैंने जो पहले ही बोला है, ये सरकार का दायित्व तो है ही, पंचायत का भी एक पंचायत की भी जिम्मेदारी है, मगर साथ ही में जो बच्चे बाहर पढ़कर बड़े हो जाते हैं कि बच्चों में एक टेंडेंसी देखी गई है, वो जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और वो अपने सभी घर वालों को सिखाएं, बताएं कि ये योजनाएं हैं, इस तरह से हमें लागू करना चाहिए, ताकि हम गाँव में एक किस्म से क्रांति लाएं। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि एक बार टेक्नोलॉजी का प्रयोग गाँव वाले करने लगेंगे तो गाँव वाले शहर वालों के बहुत नजदीक आएंगे विकास के माध्यम से। और जब हम ओवरऑल गाँव और शहरों को देखेंगे तो फिर बहुत ही कम अंतर रहेगा। इसी अंतर को मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीआई तो ऑलरेडी है ही, हर एक आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन करता ही है। उसके अलावा अगर पढ़ाई पर इसका जोर दिया जाए, कृषि के क्षेत्र में दिया जाए, मेडिकल क्षेत्र में दिया जाए, अगर गाँव वाला अभी डायरेक्ट डॉक्टर से बात करना चाहेगा तो आराम से कर सकता है, कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है वहां आकर फिजिकली वहां प्रेजेंट होकर, वो तो घर में ही रहकर उससे बात कर सकता है। इस तरह से हम बहुत कुछ चीजें ला सकते हैं जिसके फलस्वरूप गांव में एक ऐसी क्रांति आएगी जिससे कि वो विकसित हो सकते हैं और उनको शहर में पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।